हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी की वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है टाटा की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, टाटा की एक इंडिपेंडेंट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे लाइक आपका हो गया मिलिट्री व्हीकल्स बनते हैं, रडार, हेलीकॉप्टर, युद्धक टैंक बनाए जाते हैं। अदरवाइज़ जो ड्रोन है, मिसाइल जिससे दागे जाते हैं, वो ड्रोन बनाए जाते हैं ना। डीआरडीओ का मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो है वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ही देखती है। तो यहीं से टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए बम्पर वैकेंसी निकाल दी गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बार इंटरव्यू आपके एरिया के नज़दीक में होने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। झारखंड, बिहार, बंगाल वालों, उड़ीसा वालों, मौका मत छोड़ना इस बार। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, एक अच्छी जॉब पाना चाहता है टाटा में, तो ये मौका मत जाने देना। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली है। स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट जॉब्स की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। साथ में अपना ट्रेड, अपना ब्रांच भी ज़रूर कमेंट करके बताएं, आईटीआई वालों, डिप्लोमा वालों, ताकि आपको रिप्लाई मिलती रहेगी कि आप एलिजिबल हैं फिर एलिजिबल नहीं हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि डायरेक्टली टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा ही पब्लिश की गई है। एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन निकाला गया है और आप सभी कैंडिडेट के लिए अभी लेटेस्ट अपडेट है। अभी टाइमिंग है, बहुत टाइम है अभी देखा जाए तो। पोस्ट की में बात करते हैं, कितनी कितनी पोस्ट पर ये वैकेंसी निकलती है। सबसे पहले ये भी जान लो कि जॉब लोकेशंस क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर इसका जॉब लोकेशंस क्या होगा। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ही बेस्ड है हैदराबाद में। तो कहीं पर भी इंटरव्यू हो, आपका जो जॉब लोकेशंस आपका हैदराबाद में ही होने वाला है, बिकॉज उनका हेडक्वार्टर ही जो हेड प्लांट है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का, वो यहाँ पे हैदराबाद में ही है। पोस्ट की हम बात करते हैं, जितनी भी वैकेंसी है, जो सारी वैकेंसी है जो ऑपरेटर पोस्ट की निकाली गई है। तो पहली पोस्ट है ऑपरेटर असेंबलिंग में, यानी कि अलग अलग होता है ऑपरेटर असेंबलिंग और ऑपरेटर पेंट शॉप में, दोनों में अंतर है। ऑपरेटर असेंबलिंग में कौन अप्लाई कर सकता है, तो एक आईटीआई फिटर ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। फिटर प्लस अप्रेंटिसशिप है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता, सिर्फ आपने आईटीआई फिटर ट्रेड के साथ अप्रेंटिसशिप एनसीवीटी से आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। खास करके अप्रेंटिसशिप मान लो आपने डीआरडीओ एचएएल में किया है, या फिर गवर्नमेंट में आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया है, खास करके डीआरडीओ एचएएल पीडीएल वगैरह में, तो यहीं समझ लो आपकी जॉब पक्की है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो देखो एयरक्राफ्ट असेंबलिंग ऑपरेशंस होता है, जैसे कि लाइक ड्रिलिंग हो गया, रिमिंग हो गया, रिवाइटिंग हो गया, एंड फास्टनर्स हो गया, इंस्टॉलेशंस प्रोसेस होता है। तो ये सब में आपको हेल्प करना है और यही सब। अदरवाइज हैंडिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, ये सब चीज़ के बारे में आपको दिया जाएगा। ओए, तो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड ही है, एयरक्राफ्ट असेंबलिंग ऑपरेशंस में आपको रखा जाएगा वहाँ पे। दूसरी पोस्ट है ऑपरेटर में पेंट शॉप की। पेंट शॉप होती है तो आईटीआई पेंटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई पेंटर प्लस अप्रेंटिसशिप है, अप्लाई करें। अगर आपका अप्रेंटिसशिप नहीं है और एक्सपीरियंस है आपका, तो आप नहीं जा सकते गाइस। अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है डायर, ध्यान रहे आपका। ओके, एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता है, अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है। एक अगर देखा जाए क्या क्या रहेगा, तो देख सकते हैं एक्सपीरियंस मैनुअल प्रिंटिंग में, पेंटिंग, मिक्सिंग प्रोसेस, खास करके एरोस्पेस ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में आपने काम किया है, या मान लो आपने मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स वगैरह में आपने काम किया है, पेंट शॉप में आपने पेंटिंग वेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग कुछ किया है, तो बहुत ज़्यादा काम आएगा आपका। और अगर आपने वहाँ से अप्रेंटिसशिप भी किया है तो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तीसरी पोस्ट है सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन हो गया, ग्राइंडर हो गया, गियर हॉबिंग ऑपरेटर, तो ये सब का ऑपरेटर, सीएनसी मशीन ऑपरेटर, ग्राइंडर ऑपरेटर या फिर गियर हॉबिंग ऑपरेटर की पोस्ट है। अप्लाई कौन कर सकता है, यहाँ पर डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, टूल एंड डाई या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है यहाँ पर। एक्सपीरियंस है कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस, नहीं तो अप्रेंटिसशिप किए वो भी चलेगा। एक्सपीरियंस ऑपरेशन देखिए 3, 4, 5, 6, 7 एक्सिस सीएनसी, ग्राइंडर एंड गियर हॉबिंग मशीन्स में, लाइक एमएसजी, डायनाबॉट, मैजक, डब्ल्यूएफएल, ये सब बड़े बड़े होती है मशीन, लेथ मशीन्स वगैरह सीएनसी में। तो अगर आपको चलाने का नॉलेज है, सीएनसी मशीन आपने ऑपरेट किया है, तो दैट्स ग्रेट, आप अप्लाई करो, बेहतरीन पोस्ट है और परमानेंट जॉब है। अच्छी खासी सैलरी मिलती है, सैलरी
कई सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर कहीं पे 18,000 देता है, कहीं पे 22,000 देता है और हमारे द्वारा मोर देन 350 प्लस कैंडिडेट की जॉब लगी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में। तो सबका सैलरी एक जैसा नहीं होता। किसी को जैसे मेल में अक्सर मैं पूछता रहता हूँ कि आप कहाँ जॉब कर रहे हो? कई सारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी होता है तो वो भी मैं जानकारी लेता हूँ बीच-बीच में टेलीग्राम पे। तो आप टेलीग्राम से जुड़े रहें क्योंकि वहाँ पर अब निरंतर अपडेट मिलती रहती है गाइडलाइन, सैलरी वगैरह की सब कुछ की। तो अभी जो फ़िलहाल इसमें कहीं पर आपको 27,000 भी मिल जाता है। जैसा डिपार्टमेंट है, कहीं पर मतलब हैदराबाद में ही जॉब लगेगी आपकी हर जगह, दूसरी जगह नहीं लगेगी। बट डिपार्टमेंट अलग-अलग हो जाता है। कहीं से बंदा उठा लेता है, मान लो उड़ीसा से उठाया, उनका सैलरी आराम से 22,000 23,000 होगा। लेकिन अगर कई सारे स्टूडेंट जो बिहार में इंटरव्यू हुआ और वो गए वहाँ पे, जिनका एक्सपीरियंस थोड़ा नॉलेज अच्छा हो, उनकी सैलरी बढ़ जाती है। उनकी सैलरी आराम से देखो 25,000 प्लस सैलरी मिलती है। तो सबका सैलरी मायने रखता है। डिप्लोमा की सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है, आईटीआई वालों के लिए थोड़ी कम होती है। तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस तो ऑल इंडिया के 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर पाओगे। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे होगा। वॉक इन इंटरव्यू 15 मार्च 2026 संडे को कंडक्ट कराई जाएगी। 2 जगह पे इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू होगा होटल इम्पीरियल इन में और ये जो होने वाला है इम्पीरियल इन तो कोरापुट में है। कोरापुट उड़ीसा में ये पिन कोड है। आप लोग को देख लेना नियर बस स्टैंड मेन रोड पी PV 62+586 इस चीज़ का ध्यान रहे। हेमगिरी नगर में है और होटल इम्पीरियल इन तो यहीं पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है जो उड़ीसा के नज़दीक में या फिर उड़ीसा में जा सकते हैं 15 मार्च 2026 को चले जाना जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट होना चाहते हैं। दूसरा लोकेशंस है उनरारसाला एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट सेंटर। ये है डायरेक्टली हैदराबाद में ही है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का हेडक्वार्टर में ही है। आपको यहाँ पर पहुँचना होगा। तो जो साउथ वाले हैं यहाँ पर पहुँच जाना। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक इंटरव्यू चलेगा। अगर आप जल्दी आना चाहते हैं तो जल्दी ही जाएँ। क्या-क्या लेकर जाना है तो जो भी अपडेटेड सीवी है सबका ज़ेरॉक्स कॉपी ले जाना है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस का भी, प्रोविज़नल प्लस मार्कशीट का, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट, सीटीसी ब्रेकअप है तो वो भी ले जाना है। लास्ट 3 मंथ का पे स्लिप ले जाना है। सब ज़ेरॉक्स कॉपी ही ले जाना, ओरिजिनल मत लेके चल जाना। ओके, तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन से सैलरी वगैरह सब कुछ हमने बात बता दिया आपको। फिर भी एक्स्ट्रा कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताएँ। देखिए टाटा है, टाटा में किसी भी प्रकार की जॉब लगती है उसके बाद स्विच करते रहो भाई। एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट एक्सपीरियंस लेके करते रहो। लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ पाओगे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में। बाकी अगर टाटा में मिल जाएगी तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टाटा में ही ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं क्या सर जॉब करने के बाद तैयारी कर सकते हैं क्या? जैसे एलपी बनना है किसी को, टेक्नीशियन बनना है, किसी को आईएएस बनना है, लेट्स एग्ज़ाम्पल तो बिल्कुल आराम से कोई हार्ड वर्क नहीं होता है, आराम से आप तैयारी कर सकते हो। 8 घंटे पढ़ाई के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ 8 घंटे 8 मंथ। अगर आपके पास 8 घंटे कहीं ड्यूटी करते हैं तो उसको 4 घंटे कर दो, 4 घंटे 12 मंथ कर दो। 12 मंथ तक आप रेडी पढ़ो, 12 मंथ तक 4 घंटे पर डे कंटिन्यू दो, कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल लोगे आईएएस छोड़ के। तो चाहिए और कोई डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।